अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है महमूद गज़नवी। ठीक है। तो महमूद गज़नवी को पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो कहाँ, उसके वालिद कहाँ से आए थे। सर, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो नाम था, कंप्लीट नाम मोइनुद्दीन अबुल कासिम महमूद सिबगतगीन। इसके जो वालिद साहब थे वो अलप्तगीन के ग़ुलाम थे, और जो अलप्तगीन था वो कमांडर था सफ़रेद डायनेस्टी, या इसको समानिया सल्तनत भी बोलते हैं। समानिया सल्तनत, जो समानिया सल्तनत थी ये बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आती थी। ठीक है। जैसे आप किर्गिस्तान लगा लें, ईरान है, पाकिस्तान का कुछ पार्ट था, अफ़गानिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, तकरीबन सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा उसमें थी, बहुत बड़ी स्टेट थी। ठीक है। तो उस वक्त उनका कमांडर था अलप्तगीन सल्तनत समानिया का। उसने 962 के अंदर बगावत की, और उसने बगावत करने के बाद ये आ गया गजना के अंदर। 962 में ही उसने गजना को कंकर किया, और 963 में 963 में उसने कंकर करके इस यहाँ का किंग बन गया अफ़गानिस्तान का। उस वक्त उस जो सिबकतगीन था वो अलप्तगीन का ग़ुलाम था। जो सिबकतगीन था वो अलप्तगीन का ग़ुलाम था, और उस ग़ुलाम की बहादुरी और निडर और करेज की वजह से उसने उसको अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया। 962 के अंदर जब वो अलप्तगीन जर्नैल बन गया, तो इसने इधर फतवात की। ये आया था मुल्तान, लगमाना। जो लगमाना है ये नॉर्थ ऑफ इसमें है, अफ़गानिस्तान में, ये कश्मीर के पास है। इसने मुल्तान में और लगमाना में काफ़ी फतवात की, और काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ पीपल को स्लेव बना के ले गया अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है। देन अलप्तगीन डाइड हो गया, फौत हो गया 963 में। उसका बेटा था इसहाक इब्राहिम, वो 963 में आया, और 966 में वो भी फौत हो गया। देन उस वक्त फिर जो दरबार के लोग थे और जो आर्मी थी, वो सब परेशान थे कि किसको कमांडर बनाया जाए और किसको किंग बनाया जाए। ठीक है। तो उन्होंने देन डिसाइड किया कि हम सिबकतगीन को बनाते हैं अपना बादशाह, क्योंकि वो बहुत ही मर्द आदमी था और लीडर था। ठीक है। तो उस वक्त जो उसका बेटा था महमूद, उसकी उम्र थी 6 साल, और 966 के अंदर सिबकतगीन अफ़गानिस्तान का किंग बन गया। जब वो किंग बना, तो उसने जो अपना कंट्रोल था, पहले तो जब में था इसहाक इब्राहिम या अलप्तगीन, तो ये एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, लेकिन इसने सल्तनत समानिया को सारा कंट्रोल दे दिया, और ये खुद गवर्नर बन गया अफ़गानिस्तान का। जब ये गवर्नर बन गया, तो ये अपने मामला देखने लगा। उस वक्त जो गवर्नर होता था उसके पास फुली पावर होती थी, एक जो रियासत होती थी उसको चलाने के लिए। देन उसका बेटा आता है महमूद गजनवी। महमूद जो था वो किंग बना 1998 में। जो महमूद था ये ऐसे ही किंग नहीं बन गया था, 20 ईयर 20 साल इसको इसके वालिद सिबकतगीन ने ट्रेन किया, और ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही होनहार था, और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। और ये ऐसे नेज़े और ऐसे तलवारें और ऐसे तीर उठा लेता था जो एक आम आदमी नहीं उठा सकता, बड़ी हैवी उठा लेता था। ठीक है। तो 1998 में ये किंग बन गया किसका, एरा अफ़गानिस्तान का। ठीक है। और 999 में इसने पहला हमला किया इंडिया के ऊपर। उसमें कुछ फतवात हुई, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, वो भी राजा जयपाला के खिलाफ था। 1001 में इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और राजा जयपाला को कंप्लीट डिफीट कर दिया। और राजा जयपाला की जो टेन्योर है वो है 964 टू 1001, क्योंकि ये शिकस्त खा गया था महमूद गजनवी से, और ये जंग हार गया था। और महमूद गजनवी ने मुल्तान, लगमाना और इस तरह कुछ एरियाज़ कैप्चर कर ली, तो राजा जयपाला के एंटर आते थे, और इसलिए इसका टेन्योर यहाँ ख़त्म हो गया।
उसके बाद आता है 1002। 1002 में सफ़रेद या समानिया सल्तनत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 1002 के अंदर उसने महमूद गजनवी ने अटैक किया समानिया सल्तनत के ऊपर। उस वक्त किंग था अहमद, या इसको हम कैलिफ भी कह सकते हैं, अहमद को किंग था या कैलिफ था अहमद। इसके ऊपर अटैक किया और इतना ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया कि कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरी जो खिलाफत थी अहमद या सल्तनत समानी सारी को अपने कब्ज़े में ले लिया। और देन वो अटैक करता रहा इंडिया के ऊपर और ऐसा ऐसा कुछ इलाके फतवात उसने की। देन उसका जो 17वां अटैक था, इसने टोटल 17 अटैक्स इसने किए इंडिया के ऊपर। और जिसका जो सबसे बड़ा हमला था वो था सोमनाथ के ऊपर, जो पंजाब का पार्ट था, और इसने सोमनाथ को भी कैप्चर कर लिया और डिफीज फतह कर लिया, कंकर कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसने जो 17 हमले किए थे इंडिया के ऊपर क्यों किए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रिलीजियस बेस के ऊपर अटैक किए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने दौलत के लिए, इकोनॉमिक्स या वेल्थ के लिए किए थे। तो इसमें SM जैफर एंड प्रोफेसर हबीब, दो ऑथर हैं, ये लिखते हैं कि इसने इकोनॉमिक्स के लिए या अपनी वेल्थ के लिए या अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है, तो इसलिए उसने इसके ऊपर अटैक किया। और जो सोमनाथ थी जो इसने कैप्चर किया था 1026 में, ये पॉलिटिकल गढ़ था पंजाब का या इंडिया का, आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये ख़जाना दौलत यहाँ से लूट कर ले गया। उसके बाद 1030 में ये फौत हो गया। अब ये फौत हुआ था मलेरिया की वजह से, इसको मलेरिया हो गया था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। और बाद में इसके जो रूलर आए थे, इनके बेटे या जो भी इनके जान नशीन थे, 157 साल तक इनकी हुकूमत रही, और 157 साल के बाद गजनी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।